हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यानी जो रितु नाम की लड़की है वो अगर डाउन स्ट्रीम कर रही है तो वो 20 किलोमीटर केवल 2 घंटे में दूरी तय कर रही है। वहीं अगर वो अप स्ट्रीम कर रही है तो वो 4 किलोमीटर केवल 2 घंटे में जा रही है। तो कह रहा है कि आपको स्पीड बताना है कि वो जो रोइंग कर रही है, यानी जो वो नौकायन कर रही है, वो स्टिल वाटर पे उसका स्पीड क्या होगा और करंट वाटर पे उसका स्पीड क्या होगा। ठीक, तो जो चीज़ पूछता है स्पेशली उसी को एक्स और वाई हम मानते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा क्या था, सबसे पहले पूछा था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या पूछा था, स्पीड ऑफ द करंट। तो क्या लिखेंगे, एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर्स। अब ये मान लिए, इसके बाद से एक दो चीज़ और आपको याद करने का इसमें पॉइंट आएगा। सबसे पहले कि जब कभी भी बात अप स्ट्रीम की होगी, अप स्ट्रीम की जब भी बात होगी तो आपको ये दोनों ही स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल इन स्टिल वाटर यानी कि x में से स्पीड ऑफ करंट को माइनस करना होता है। और जब कभी भी अप स्ट्रीम को छोड़कर के डाउन स्ट्रीम की बात अगर हो, डाउन स्ट्रीम की बात हो, तो आपको इन दोनों ही स्पीड को ऐड करना होता है, क्योंकि ये दोनों ही स्पीड वहाँ पे प्लस के फॉर्म में लगते हैं, दोनों का ही वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको वैसे याद करने का है। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है। अब इसी के आधार पे हमको इक्वेशन बनाना है। चलिए, क्या कर रहा था, रितु कैन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का आप देखें, डाउन स्ट्रीम के x प्लस वाई, लेकिन हम ये x किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर्स की बात किए थे, और यहाँ पे y किलोमीटर 1 आवर्स की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 आवर्स की बात कर रहा है। यानी कि हम 1 आवर्स में अगर x जाएगा तो 2 आवर्स में 2x। तो फिर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस वो तय कर रही है सॉरी रितु, 20 किलोमीटर। तो दैट इज इक्वल टू 20। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक, इसके बाद से दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब वही जो ऋतु है वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 2 आवर्स में। तो इसको भी जाहिर सी बात है 2x, लेकिन अप स्ट्रीम में हम माइनस यूज करते हैं, तो माइनस 2y लगाएंगे इज इक्वल टू, लेकिन डिस्टेंस जो उसका रह रहा है वो डिस्टेंस क्या है, 4 रह रहा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 और इक्वेशन कर देंगे 2। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही सेगमेंट इक्वल है, ये दोनों ही पार्ट इक्वल है, बस साइन चेंज कर देंगे एक बार। ये है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये है प्लस, तो ये इसको कर देंगे माइनस। ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 होता है 4y इक्वल टू 20 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 16। y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, कटने के बाद से आंसर आ जाएगा 4, यानी कि जो y जो है 4 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, अब किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए। तो किस इक्वेशन में रखें, पहले वाले इक्वेशन में ही रख देते हैं। क्या था पहला वाला इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। 2x को यही रखेंगे, 2y की वैल्यू जो थी ये है 4 इज इक्वल टू 20। ये 2x इज इक्वल टू 20 जो ऑलरेडी इधर था, ये 2 4 जा 8, इधर प्लस में था, उधर जा करके हो जाएगा माइनस में। 20 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 12। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, कटने के बाद से हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि y जो था, y किसको हम माने थे, y माने थे स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट जो है ये कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर्स, और
एक्स किसको माने थे, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये कितना था 6 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।